भदोही में फल फूल रहा देह व्यापार का धंधा। हाईवे पर बने ढाबों पर बिना लाइसेंस के कपल को मिलता है कमरा। अवैध धंधों में है प्रभावशाली लोगों का हाथ। क्या फर्जी एटीएस बनकर आए थे पुलिस के सिपाही? क्या पुलिस या कार्यवाही एक तरफा तो नहीं हो रही है? क्या ढाबा संचालक पर कार्यवाही हुई? बीते दिनों भदोही जिले के गोपीगंज छत में स्थित निजी वाजपेयी ढाबा पर 4 लोग खाना खाने आए। खाना खाने के बाद ढाबे के कमरों का निरीक्षण करने लगे, जिसका विरोध ढाबा मालिक राकेश वाजपेयी ने किया। युवकों ने ढाबा संचालक को धमकाया कि वे टीएस लखनऊ के अधिकारी हैं, 5 लाख रुपए दे, अन्यथा ढाबा को बंद करा देंगे और ढाबा संचालक को जेल करा देंगे। डर कर ढाबा संचालक 45,000 रुपए युवकों को दे देता है और बाकी पैसा अगले दिन देने की बात करता है। दूसरे दिन बाकी पैसा लेने युवक जाते हैं तो ढाबा संचालक पुलिस को बुलाता है और पुलिस युवकों को गिरफ्तार कर लेती है और 419, 420, 170, 171, 326, 386, 504 और 506 के तहत भदोही गोपीगंज पुलिस कार्यवाही कर रही है। ये तो रहा अखबारों और न्यूज चैनलों में छपे खबरों के आधार पर। अखबारों और चैनल को देखने के बाद कई तथ्य सामने आए हैं, जिसे ढाबा संचालक और भदोही गोपीगंज पुलिस की कार्यवाही पर संदेह उत्पन्न हो रहा है। पूरा मामला समझने के लिए द रियल हिंदुस्तान की टीम वाजपेयी ढाबा संचालक और आरोपी युवक के वकील रोहित पांडे से बातचीत की। इसमें जो सच्चाई सामने आई वो सुनने के बाद आपका माथा चकरा जाएगा। टीआरएस टीम ने जब ढाबा संचालक से पूछा पूरा मामला क्या है, क्या आपके ढाबा का लाइसेंस है, पहले पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी, क्या वे लोग हथियार लेकर आए थे, क्या ढाबा पर सेक्स रैकेट चलता है, ढाबा संचालक ने क्या कहा, देखिए। राकेश वाजपेयी इस ढाबा के ओनर है, मालिक हैं, आप ही हैं? जी सर। क्या कुछ घटनाक्रम है? 3 लोग आते हैं, खाना खाते हैं, अखबारों में चैनलों में खबर चल जाती है, पुलिस प्रशासन हरकत में आ जाती है, थोड़ा घटनाक्रम के बारे में बताइए। हाँ सर, ये है कि 21 तारीख को लोग आए थे हमारे यहाँ खाना खाने के लिए 3 बजे। खाना वाना लोग खा करके और कुछ खाने की शिकायत ले करके फिर उसके बाद वो हमको ब्लैक का वो खाने से लेकर फिर अपना वीडियो बनाने लगे। कैसा वीडियो बनाने लगे? यहाँ से लेके वहाँ ऊपर जाके तो बोले कि देखिए भाई, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आप जानिए आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे, और लाइसेंस आपके पास नहीं है वो भी हम बजाएंगे आपको। और उसके बाद 5 लाख रुपये हमसे मांगने लगे। 5 लाख के बाद जो है अगला जो लाइसेंस है क्या? लाइसेंस नहीं, लाइसेंस मतलब अप्लाई किए हैं। अच्छा, कब से ढाबा चला रहे हैं? ये 4 साल 6 महीने से 6 महीने से ढाबा चला रहे हैं, लाइसेंस के लिए अप्लाई किए हैं और इस वजह से लोग आके ब्लैकमेल कर। तो 5 लाख रुपया मांगने लगे। 5 लाख में हमने जो है फिर लास्ट में उनसे हाथ बिनती जोड़कर हमने उनको 1 लाख रुपया पर मनाया। ठीक है। तो हमारे पास पैसा जितना तैयार था, मैंने 45,000 रुपये उनको दे दिया। वो 55,000 मांगने के लिए 22 तारीख को फिर आए तो हम वहाँ खड़े थे, जो है एक पत्रकार से बात कर रहे थे, उसी के बीच हमको खींच के ले गए, गाड़ी में बैठाने लगे। हम चिल्लाए, शोर मचाए, हमारे सब में साथी अगल बगल सब दौड़े, हमारे वर्कर दौड़े, दौड़ कर हमारी जान बचाया। ये कुछ खबरें चलती रहती हैं, न्यूज़ में भी चलता रहता है, अखबारों में छपता है कि हाईवे पर जितने भी ढाबे चलते हैं उसमें देह व्यापार फल फूल रहा है या वहाँ काला धंधा होता है इस पर। और ये जो उनके वकील हैं ये कहते हैं कि इस ढाबा में, आपके होटल में यानी वाजपेयी ढाबा में सेक्स रैकेट चलाया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ कोई रैकेट नहीं चलता, सवाल सब गलत बात है। कैसे कपल आते हैं, क्या आइडेंटिटी कैसा लेते हैं आप लोग, कैसे वेरिफिकेशन करके उनको रूम दे देते हैं? रूम आधार लेते हैं तो उनको आधार लेंगे, उसमें हम आधार मेंटेन करके जो है तब उनको कमरा देंगे, नहीं आधार सही रहेगा हम वापस कर देंगे। अच्छा, ये बताइए, जो 40-45 हज़ार रुपये की बात चल रही है कि आपने दिया है, क्यों दिया था पैसा? अब हमको दबाव बनाने लगा कि आपका लाइसेंस नहीं है, आपको वो नहीं, हम आपको जो ब्लैकमेल करेंगे, तब हम दिए, हम मजबूर होकर दिए, कोनो खुशी थोड़ी नहीं दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज है जो कुछ न्यूज़ चैनलों में चल रहा है, उसमें आप लोग उन 3 लोगों को मारपीट कर रहे हैं उनके साथ, ये कितनी सच्चाई है? नहीं, मारपीट क्या, उसे बोले अगल बगल स्टाफ थे, आदमी थे, वो लोग अपना जो भी उस सीसीटीवी फुटेज में, क्योंकि हमारा फुटेज नहीं आपका फुटेज है, आज भी चल रहा होगा, उसमें ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि उनको कुछ लोग बांस लेके पीछे से जा रहे हैं, धक्का मुक्की चल रही है, गाड़ी कोई खड़ी है उसमें से घसीट के निकाला जा रहा है। इस एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके विषय में ये है भाई, देखिए हम हल्ला मचाए जी, चिल्लाए, हमारी जान बचाइए, तो जो भी अगल बगल के दौड़े वो लोग भाई हमारे बचाव के लिए दौड़े कि आखिर आदमी क्या कर रहा है, उसको तब खींच खा कोई ईटा चाहे डंडे चलाया हो चाहे हाथ चलाया हो, हमें नहीं देख पाए, बस ये है।
और बाकी यहाँ पे कोई सेक्स रैकेट वाला मसला नहीं, ये सब गलत बात, झूठ की बात है। ये जो वो तो पैसा इसीलिए हमको जब ज़बरदस्ती बना के लिया रहा है ना कि आपका जो है कपल्स का कमरे खुलवा के देखेगा वो, बताइए। अच्छा, इसमें जो धारा लगा हुआ है 386, इसमें यह है कि कोई हथियार दिखाकर, डरा धमकाकर पैसा लिया जा रहा है, धनुगाही किया जा रहा है। क्या कोई हथियार भी लेके आए थे वो लोग? नहीं, हथियार लिया होगा, गाड़ी में रखा होगा, हमने नहीं देख पाया। लेकिन इसमें जो धारा लगा हुआ 386 इसी और इंगित करता है कि वो डरा धमका करके हथियार दिखा के, जैसे चाकू हो गया, कोई अन्य हथियार हो गया, वो दिखा करके पैसे ले रहा है। इस पर क्या कहेंगे? भाई 45,000 के दिन तो भाई हमारे ऊपर जो है पूरा प्रेशर बनाया था। 3 आदमी, हमारे 4 आदमी खींच रहे थे हमको, चलिए गाड़ी में बैठिए, हम जान बचाने के लिए उसको 45,000 दिए। विपक्ष के वकील रोहित पांडे ने क्या कहा, उसको भी सुनिए। वकील साहब, जो ये वाजपेयी ढाबा का मैटर है, इसमें 3 युवक जो है गिरफ्तार हुए हैं जी। अब कई धाराओं में जो पुलिस कार्रवाई कर रही है जी। उसमें ये जो 3 युवक हैं उसके वकील आप ही हैं जी। पूरे मामले को लीड कर रहे हैं जी। क्या आपको सच्चाई है, कुछ बताएंगे? जी, सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एडवोकेट रोहित पांडे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जो युवकों के साथ इस घटना की गई है या उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं गोपीगंज थाने के माध्यम से, वो सरासर गलत हुआ है। जहाँ तक मुझे अभी तक ज्ञान हुआ है और जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, स्टडी कर सका हूँ, गलत इस तथ्य पे हुआ है कि कोई एक ढाबा है गोपीगंज में, वाजपेयी ढाबा, जो कि राजपूत के नियर अबाउट पड़ता है। और वो ढाबा विशेष तो हाईलाइटेड नहीं है, बट ढाबा है जहाँ तक मैंने देखा। जो तीनों युवक थे, ये तीनों युवक जो है गए थे वहाँ पे गोपीगंज किसी काम से। मे भी उन्हें खाने खिलाने की इच्छा हुआ है या जो भी बातें हुई, उन्होंने जानते नहीं थे, वो अपना वाजपेयी ढाबा में बैठ गए खाना खाने लिए। और खाना या नाश्ता करते समय उन्होंने एक चीज़ों का अवलोकन किया और उनको ध्यान में इस चीज़ को लगा, चूँकि उसमें 2 सिपाही भी थे। तो भाई पुलिस जो होते हैं वो देश के रक्षक होते हैं, समाज के रक्षक होते हैं। तो उन्हें ये अनुभव हुआ। सिपाही कहाँ कार्यरत है, थोड़ा बताते चलिए। सिपाही हमारे हड़िया थाने में कार्यरत हैं जी। और बड़े ही ईमानदार हैं, अभी नवयुवक हैं और उनकी अभी लाइफ शुरुआत बिगनिंग हुई है। तो उन्होंने क्या किया कि उस चीज़ को देखा, उन्हें अनुभव हुआ कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। तो उन्होंने इनडायरेक्ट तहत जो है थोड़ी सी वीडियो बनाई जिसमें अनलीगल कार्य वहाँ पे किया जा रहा था। जब उन्होंने वीडियो बनाया तो कुछ वहाँ के स्टाफ जो थे ढाबा के, शायद उन्होंने देखा और देखने के बाद इसका विरोध किया। तब विरोध जब किया गया तब इन्होंने अपना परिचय दिया। परिचय देते हुए बताया कि मैं एक सिपाही हूँ और आप लोग इस तरीके से सेक्स रैकेट्स का वर्क कर रहे हो या फिर यहाँ पे लड़कियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, ये कुछ उचित हमको नहीं प्रतीत हो रहा है। तो जब वो सिपाही ने उनसे बात जवाब किया तो उन्हें थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने जब बुरा लगा, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कोई भी एक आम जनता हो, CRPC की धारा में लिखा गया है एकदम साफ शब्दों में कि चाहे वो जनता हो, चाहे हमारा मजिस्ट्रेट हो, चाहे हमारे पुलिस विभाग हो, अगर जहाँ भी समाज में गलत होता है तो उन्हें पकड़ने की उनकी पूरी आज़ादी दी गई है। तो अगर ये कहा जाए कि वो सिपाही दूसरे थाने के हैं, हमारे यहाँ क्यों आके ऐसा कर रहे हैं, तो ये पहली बात तो मान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास राइट है, क्यों कर सकता है। उन्होंने उस बेस पे पूछने पे उन्होंने हिला हवाली बातें की, कुछ बदतमीजी भी की। फिर बाद में उन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि महोदय जो है इसको बाहर लीक आउट मत करिएगा। हमारे लाइसेंस का भी जिक्र हुआ था, उन्होंने लाइसेंस का जिक्र किया था, पूछा था, तो उन्होंने साफ शब्दों में कर दिया कि नहीं भाई लाइसेंस मैंने अप्लाई किया है बट हमारा बना नहीं है। तो उन्होंने कहा आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, तब भी आप इस तरीके से कह रहे हैं। सवाल, जी, बिना लाइसेंस के किसी होटल के कमरों में कपल्स को रखना, क्या ये वैध माना जाएगा भारत में इस वक्त? वेरी वैड, ये बहुत गलत है। सामाजिक दृष्टि में हमारे समाज में भी कन्या, महिला, फीमेल सुरक्षित नहीं है और आप कपल के साथ अलाउ कर दे रहे हो विदाउट रजिस्ट्रेशन, आपके हुआ ही नहीं है और आप अपने होटल में कैसे अलाउ कर सकते हैं? हो? क्या ये बात कहीं ना कहीं सेक्स रैकेट की तरफ संकेत दे रहा है? कहीं ना कहीं इसमें 100% कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि यदि ये सेक्स रैकेट्स में नहीं आता या आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो जिस तरीके से आपने एलिगेशन FIR में बताया कि आपने उनको 40 या 45 हज़ार रुपये दिया, तो वाई आपने क्यों दिया? और देना चाह रहे हैं या वो 1 लाख ले लिए हैं आपसे, आपने 5 लाख दे दिया, चलिए मैं मानता हूँ आपने 5 लाख दिया, उन्होंने 5 लाख ले लिया, लेकिन आपने क्यों दिया? कुछ चैनलों का कहना है कि सेक्स रैकेट का जो कार्यक्रम चल रहा था उसे बचाने के लिए, छिपाने के लिए पैसा जो है दे दिया गया कि ले जाइए भाई 45 हज़ार, दोबारा मत आइएगा।
उन्होंने 45,000 रुपया उनको दिया कि नहीं दिया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरी एप्लीकेशन FIR की कॉपी कहती है उसमें उन्होंने पैसा दिया, और दिया तो हम मानते हैं दिया। तो ठीक है, आपने दे दिया कि सेक्स रैकेट में चलाता हूँ, आप मत आइएगा। तो लेकिन हमारे जो युवक थे उनका ये कहना था कि महोदय आप गरीब हो, आपकी होटल छोटी है, या आप रो रहे हो, गा रहे हो कि आपके पास कर्ज है, आपके पास परिवार है, आप रोड पे आ जाओगे तो ठीक है, हम किसी के लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, किसी परिवार को हम जो है इस स्तर पे नहीं कहेंगे कि वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाए। उन नवयुवकों ने दया कर गया, दया करके उनको हिंट दिया कि आज के बाद आप कोई कार्रवाई ऐसा ना करिएगा जो कि समाज को क्षति पहुँचाए। अगर आप दोबारा करेंगे तो मैं आपकी वीडियो संबंधित थाने हर जगह मैं प्रकाशित करूँगा और आपके खिलाफ़ मैं लड़ूँगा। उन्होंने हिंट दिया, धमकाया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी किया कि हम नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी फिर दोबारा आके आपको चेक करूँगा, अगर आप पाए जाएंगे तो मैं कदम उठाऊँगा। इस स्तर पर कहते हुए, समझाते हुए, विनम्रता से वो लोग वहाँ से चले गए। फिर अगले दिन वो किसी कार्यवश जो है फिर आए हुए थे, तो उनका ये हुआ कि चलो अच्छी बात है, हम लोगों को समझा दिए हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, देख लेते हैं स्थिति, या थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं, पहुँचने पे जो है वो अपनी बातें कुछ रखना चाहें या अंदर एंट्री भी नहीं किए, वो लोग का शायद पहले से ही उन लोगों को पता चल गया था कि ये कहीं यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि वो लोग अपना किसी काम से थे, तो वो लोग पहले से ग्रुप बनाए हुए थे ग्रुप अपना। ये लोग जैसे ही पहुँचे, इतने में होटल के मालिक और अदरवाइज़ जो मैंने भी CCTV फुटेज में भी देखा, तो इस तरीके से मुझे ये समझ में आ रहा है कि सभी एकजुट होके अटैक किए, मारे, बंधक बना के अंदर लेके गए। उसमें जो है दिखाया जा रहा है कि उठाए हुए हैं सब मारने के लिए राड वगैरह। तो कहने का तात्पर्य होता है कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि कोई न कोई इसमें घटनाकारित इंटरनल वर्क हो रहा है, जिसे दबाया जा रहा है। गोपीगंज प्रशासन ने जिस तरीके से मामले को संज्ञान में लिया, कार्रवाई करी, उससे कितना संतुष्ट है? कितने आरोप लगा रहे हैं आप? गोपीगंज प्रशासन हो चाहे एनी प्रशासन हो, प्रशासन को हम नथिंग मानते हैं, क्योंकि हम एडवोकेट हैं और वो कार्यपालिका के अंतर्गत में आते हैं और हम न्यायपालिका में आते हैं। जिस चीज़ को प्रशासन दबाती है उसी चीज़ को तो वकील बताते हैं जजेस को अपने, और हम लोग अपने जजेस के पुजारी हैं, वो हमारे भगवान हैं। उसमें जो धाराएं लगी हुई हैं, अगर कहना, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो उन्होंने 45,000 दिया, 40,000 दिया, तो जो ये उन्होंने FIR 23 तारीख को कराया, तो फिर वो 21 को कर क्या रहे थे एज ए होटल के जो ओनर थे। हम ये प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि अगर घटना 21 को हुआ तो उनको 40 दिए, 45 दिए, नहीं भी दिए तो तुरंत तो सूचित कर देना चाहिए था। अगर मैं ईमानदार हूँ तो हम दाल चावल रोटी सब्जी और प्याज ही खिला रहे हैं कस्टमर को, चाय पिला दे रहे हैं, और वो ईमानदारी का पैसा दे रहे हैं, मैं अपने वर्कों में दे रहा हूँ, तो इसमें हमें 40,000 देने की क्या ज़रूरत है? देता तब हो है ना जब गलत होता है। तो जब उन्होंने थाने को उनके साथ बदतमीजी किया, उन लोगों को मारा पीटा, मारने पीटने के बाद उससे पहले थाना से इनकी बातें हो चुकी थी, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। सोचने पर क्या हुआ कि इन्होंने थाना जो है इनको उठाता है, पुलिस उठाती है, उठाने के बाद अपने कस्टडी में ले लेती है। 22 तारीख को इनको उठाती है, पूरी रात रखती है, और 23 तारीख को लगभग 11:30 बजे FIR पंजीकृत करती है। तहरीर में साफ शब्दों में जो लिखा गया है उसमें कहीं भी ऐसी भी चीज़ की जिक्र नहीं किया गया है जिससे कि कोई हिंसात्मक कार्रवाई हो जाए। जिस प्रकार से ना तो उसमें चाकू, कैंची, गन, बंदूक, हथियार, कोई जिक्र नहीं है कि धमकाते हुए हमसे पैसा मांगे हैं। ऐसे उन्होंने लिख दिया है कि मुझे 5 लाख रुपए मांगे हैं। तो 5 लाख मांगे तो इसमें 386 कहाँ लागू हो रहा है? वो हमारे किसी भी लॉ में नहीं है। आप 384 लगा सकते हो, उन्होंने रंगदारी किया है तो आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें थाना मिली भगत इसलिए किया क्योंकि हमारा थाने साहब से, इंस्पेक्टर साहब से जब बात हुई 23 तारीख को, मैं जो दिल्ली गया था, दिल्ली से रिटर्न हुआ, सुबह पहुंच के थाने में जो मैंने उनसे बात किया और मेरी बातें उन्होंने सुना। सुनते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि वकील साहब जो है जब 40,000 रुपये ये लोग ले ही लिए थे तो लेके भाग जाना चाहिए था, दोबारा इन्होंने क्यों आया? तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि महोदय आप हमें ये बताइए कि 40,000 रुपये लेके वो भाग गए थे, दोबारा ये आए, तो मैं आपके जो ये वादी है मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 40,000 इन्होंने दिया क्यों? दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिसिया कार्रवाई और ढाबा संचालक का ढाबा संदेह के घेरे में है। ढाबा संचालक और साफ स्वीकार कर रहा है कि उसके ढाबा का लाइसेंस नहीं है, लेकिन कपल को किराए पर कमरा देता है। अब कपल को किराए पर कमरा देता है तो क्या सेक्स रैकेट से इनकार किया जा सकता है? ढाबा संचालक यह स्वीकार कर रहा है कि आरोपी युवक हथियार लेकर नहीं आए थे, लेकिन पुलिस धारा 386 के तहत कार्रवाई कर रही है, जिसका कोई विशेष आधार नहीं है। अगर ढाबा संचालक गलत नहीं था तो 45,000 रुपये किस लिए दिए और क्यों दिए? और अभी तक बिना लाइसेंस ढाबा चला रहा है,
पुलिस उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अगर फर्जी एटीएस का अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने के उद्देश्य से युवक आए थे तो उन पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि बिना लाइसेंस ढाबा चलाने वाले युवक युवतियों को किराए पर कमरा देना यह अपराध नहीं माना जाएगा? क्या ढाबा संचालक पर गोपीगंज पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? तमाम समाचारों में हाईवे पर बने ढाबों पर देह व्यापार की खबरें प्रकाशित होती रहती है। इस वक्त पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखना यह है कि अवैध वसूली करने वालों पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन अवैध ढाबा चलाने वालों पर कार्रवाई कब होगी? बिना लाइसेंस के कपल को कमरा देकर व्यापार को बढ़ावा देना नहीं माना जाएगा? क्या भदोही गोपीगंज पुलिस ढाबा संचालक पर रहम कर रही है? सभी की निगाहें पुलिस की प्रभावी कार्रवाई पर टिकी है। न्यूज़ डेस्क, द रियल हिंदुस्तान।